अलग तरह के कटआउट्स बनाए थे, अलग अलग ग्रिड के, अलग अलग मैट्रिक्स के। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी सिंपल वन। इसे मैंने यहाँ प्लेस किया। अब आप देख सकते हैं कि इस कटआउट में आपको दो तरह से नंबर दिख रहे होंगे। एक आपका जा रहा है 1 से 100 की ओर, जिसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और उसी सीक्वेंस में 100 से बैक की ओर आ रहा है, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सीढ़ी में नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना, और डिसेंडिंग मतलब कि ऊपर सीढ़ी से नीचे की ओर उतरना। साथ ही साथ अगर हम लोग इस बोर्ड को थोड़ा सा शिफ्ट भी करते हैं, अगर मैं इस कटआउट को थोड़ा शिफ्ट भी करता हूं, तब भी हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑर्डर जो होता है वो हमेशा सेम बना रहेगा और हमेशा असेंडिंग और डिसेंडिंग के सीक्वेंस को दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर प्लेस किया, तो ये संख्याएं जो है वो 21 से लेकर 98 तक असेंडिंग ऑर्डर है, और उसी क्रम में 98 से लेकर 21 तक 21 तक ये डिसेंडिंग ऑर्डर का आपका कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि ज्यादा एवं कम संख्याएं। तो इसे हम जैसे यहाँ प्लेस करते हैं, मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। जैसे कटआउट को देखिए मैंने 43 पे प्लेस किया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तरफ आपका लेस देन है, अगर हम इसे उठा के देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि 43 से लेस होता है 33 या कम होती है। और अगर हम इस कटआउट को इस तरफ से उठाते हैं तो आप देखें कि 43 से बड़ा होता है 53। तो इस ढंग से हम लोग इस कटआउट को बोर्ड में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। आप जहां भी प्लेस कीजिएगा आपको लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसी को अगर हम पलटते हैं तो हमारे पास होता है परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याएं, मतलब कि जैसे मैं चलिए यहां पर प्लेस करता हूं 54 पे, तो 54 के पहले क्या आता है और 54 के बाद क्या आता है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको उल्टा कर देता हूं। अगर आप देखें तो 54 से पहले जो संख्या आती है जिसको हम लोग बोलते हैं 53, और अगर आप देखें तो 54 के बाद जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी 55। तो इस ढंग से इस कटआउट की हेल्प से हम लोग बच्चों को ग्रेटर देन लेसर देन का कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ पूर्ववर्ती और लगाया था वो कॉन्सेप्ट है आपका सम ऑफ डायगोनल, जिनको बोला जाता है विकर्णों का योग। और सम ऑफ डायगोनल के लिए मैंने अलग अलग तरह के कटआउट्स बनाए थे, अलग अलग ग्रिड के, अलग अलग मैट्रिक्स के। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी सिंपल वन। अगर हम इस कटआउट को यहाँ प्लेस करते हैं तो ये जो है ये सम ऑफ डायगोनल है और ये 2x2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इस बोर्ड में आपको इस क्रम में और इस क्रम में जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं, जैसे कि इस क्रम में 23 और 34 का योग, उसी ढंग से 33 और 24 का योग जो होगा वो हमेशा सिमिलर आएगा। यहाँ पर बच्चों को हम लोग दो बच्चों को उठा सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि आप इसे सम करके देखिए। एक बच्चा एक तरफ के डायगोनल को सम करेगा और दूसरा बच्चा दूसरे तरह पर डायगोनल को, और जब वो लोग उसको सम को देखेंगे तो सम वैल्यू हमेशा आपका इक्वल आने वाला है। तो ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स था। इसी मैट्रिक्स को थोड़ा सा और अगर बड़ा किया जाए तो ये हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, जिसमें कि इस क्रम में अगर हम लोग जोड़ते हैं 42 प्लस 53 प्लस 64, इसका मान जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा 44 प्लस 53 प्लस 62 का। तो ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स था। इसी मैट्रिक्स को हमने थोड़ा और बड़ा किया है और इसे हमने बनाया है 4x4 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम जैसे ही प्लेस करते हैं, सपोज इस जगह मैंने प्लेस किया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं एक डायगोनल हमारा ये है और एक डायगोनल हमारा ये है। तो इस क्रम में अगर सारे संख्याओं को जोड़ा जाए और इस क्रम में जब सारे संख्याओं को जोड़ा जाए तो इनका जो सम वैल्यू होगा वो हमेशा इक्वल आने वाला है। और हायर क्लास के बच्चों के लिए हमने इस पे कहीं बड़े ग्रिड बनाए हैं ताकि वो लोग इसको एंजॉय भी कर सकें और खेल खेल में कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखें। तो ये देखिए ये आपका 5x5 का ग्रिड है, 5x5 का मैट्रिक्स है, जिसमें इस तरफ से 5 नंबर है और इस डायगोनल में भी आपके 5 नंबर हैं। जब हम दोनों तरह के डायगोनल के नंबर को ऐड करेंगे तो जैसे हमारे दूसरे विकर्णों के योग में आया था, यहाँ पर भी जो आपका सम वैल्यू होगा वो हमेशा बराबर आने वाला है। और एज आई हैव सेड इन द अर्लियर कि ये केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़े बच्चों के लिए भी है। तो हमने एक सबसे बड़ा मैट्रिक्स बनाया था, वो था हमारा 10x10 का मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में आप एक तरफ से देखिए ये हमारा एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। तो दोनों ही तरफ से आप एक बच्चे को बोल सकते हैं कि इस तरह के क्रम में जितनी भी संख्याएं हैं उसको ऐड करो, और दूसरे बच्चों को हम बोल सकते हैं कि इस तरफ के डायगोनल में जितनी भी संख्याएं हैं उनको भी ऐड करो। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो होगा कि दोनों बच्चे जब नंबर को मिलाएंगे तो वहां पर नंबर जो होगा वो हमेशा दोनों ही डायगोनल में आपका इक्वल आने वाला है। तो यह है हमारा विकर्णों का जादू या फिर सम ऑफ डायगोनल, जिसकी एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो हमने इस टीएलएम के माध्यम से इसमें हमने देखा। और चूंकि मैथ केवल सीखने का चीज नहीं है, इसमें कुछ चीजें प्रैक्टिस भी की जाती है।